गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास श्री ब्रजमंडल वास। आज हम जर्मनी देश के हैम्बर्ग शहर में स्थित हैं। हमारे मित्र हैं, मंदिर में आए हैं, तो अभी हम चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा। आपका मंदिर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बताइए प्रभु जी। पहले तो आप सभी जनों को श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। आप वृंदावन धाम में प्रभु की नगरी में गए, तो इसके बारे में ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वहाँ पे कैसा अनुभव लगा आपको? किस तरह आप वहाँ की महिमा, किस तरह प्रभु के दर्शन, किस प्रकार आप वहाँ कुछ टाइम के लिए गए, कैसा अनुभव रहा? राधे राधे। बहुत सुंदर प्रश्न है। आपके माध्यम से और भी सभी शुभ चिंतकों को प्राप्त होगा, जो भी हमारे ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तहे दिल से। पहले मैं आपका एक सूक्ष्म इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आप यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है। बेसिकली आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हमारे ठाकुर जी से बड़ा लगाव है आपका। प्रश्न भी बड़ा उत्तम पूछा है। बात ऐसी है कि हम तो रहने वाले वहीं के हैं, ब्रज के नंदगांव के पास है कोशिकला, ब्रज मंडल के अंदर स्थित सेंटर है कोशिकला हमारा ब्रज मंडल का। वहीं से रास्ता निकलता है नंदगांव के लिए, वहीं से रास्ता निकलता है बरसाने के लिए, गोवर्धन के लिए, वृंदावन मथुरा के लिए। अभी जो आपने प्रश्न पूछा है वहां पर जाकर कैसा लगा। हम यहाँ पर जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। अभी वहां हम छुट्टी गए थे 5 सप्ताह के लिए। तो वहां की जो महिमा है, जो अनुभव है, मुख से कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। वहां पर गए हम, जिस दिन पहुंचे अगले दिन हम राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। जाकर मिले। जो बरसाना गांव है उसका पहले नाम था वृषभानु नगर। हमारे राधा रानी के जो पिताजी हैं वृषभान जी, उनके नाम से वो नगर का नाम था वृषभानु नगर, जिसको आजकल बोलते हैं सभी लोग बरसाना। बड़ा आनंद आया। वो तो राधा रानी का महल है। जब मुलाकात हुई, राधा रानी के दर्शन किए, तो ऐसा लगा जैसे साक्षात दर्शन कर रहे। महिमा ठाकुर जी की कोई जान नहीं पाएगा। महिमा तो हम नहीं गा सकते। जो हम सरस्वती जी भी हैं वो भी कहते हैं, हम जहां तक सोच रखते हैं वो उससे भी बड़ा ऊपर है, उससे भी बड़ी है। हमारी सोच खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी महिमा नहीं बता सकते। उसके बाद हमारे लाडले ठाकुर, ठाकुर तो बहुत हैं, लेकिन हमारे लाडले ठाकुर कौन, बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे ठाकुर जी की जो पटरानी हैं जमुना जी, उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा आनंद आया। वहां मजा नहीं आता है, वहां आनंद आता है। आनंद ऐसा जो आत्मा तक वाह विभोर कर दे। वो कहते हैं ना कि अगर रिझाओ तो भावों से, रिझाओ उस भाव से, क्योंकि रीझने वाले ठाकुर भावों के हैं। भाव के प्रेम होना चाहिए। प्रेम से ही इन्होंने सबने रिझाया, बस सबके लिए आए। सुदामा ने प्रेम किया, सुदामा के लिए आए। मीरा जी ने प्रेम किया, मीरा जी के आए। भक्ति से आगे कुछ भी नहीं है, कुछ। और हमारे तो ठाकुर जी, हमारे कन्हैया तो हर समय कहते हैं, नंद बाबा से भी बोले थे, ब्रजवासी वल्लभ सधा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न बस बिसारी हो वो नंद बाबा की आन। मुझे कसम है नंद बाबा की, मैं ब्रजवासियों को भुला नहीं सकता। ये मेरे ठाकुर जी ने
कसम खाई थी, सौगंध खाई थी नंद बाबा के सामने। तो भैया ब्रजवासी का और हमारे कन्हैया का तो अद्भुत मिलन है, आंतरिक भाव है। अगर माने तो ब्रजवासियों से अभी भी हमारे ठाकुर जी दूर नहीं है, ब्रजवासियों से ठाकुर जी दूर हो ही नहीं सकते। फिर वहां पर प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने बताया, पूछा कि प्रेमानंद बाबा के दर्शन कैसे किए और कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप वीडियो में भी बताएंगे किस प्रकार वहां आप गए, कैसे वहां पे मिल सकते हैं। अगर कोई नेक्स्ट टाइम वहां पे जाए तो प्रभु के दर्शन तो हर कोई करता है, प्रभु सबको दर्शन देते हैं, पर कहते हैं गुरु भी उन्हीं के समान होता है। गुरु के दर्शन कैसे कर पाएंगे जहाँ वृंदावन? गुरु का स्थान हमारे शास्त्रों के हिसाब से ऊंचा है भगवान से भी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर सही गुरु नहीं मिलेगा और गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जब भी गुरु बनाएं, पहले सोच समझ कर बनाएं, अच्छे गुरु बनाएं। गुरु तो सब अच्छे होते हैं, हम क्या करते हैं, ज्यादा नजदीकियां बना लेते हैं। गुरु ने जो मंत्र दिया है उस पर विश्वास करें और उसी से आपके सभी मार्ग खुलते चले जाएंगे। अब बात करेंगे प्रेमानंद बाबा की, जो हमारे साधु संत बताते हैं, सभी रसिक जन बताते हैं, हमारे ललिता सखी के अवतार हैं। हमारी राधा रानी की जो अष्ट सखियों में प्रधान सखी है ललिता जी, उनके अवतार हैं। एक टोकन के माध्यम से उनका पहले टोकन लेना पड़ता है, तो शाम को 5 बजे तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपका कल नंबर आ गया है। उसमें आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर आपको खबर दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसमें समय निर्धारित होगा, आपका लाइन नंबर निर्धारित होगा, आप उसके अनुसार वहां पर पहुंचे। ज्यादा सामान ले जाना वहां पर वर्जित है। अपने साथ सामान, फूल सामग्री, माला इत्यादि सब कुछ के लिए वहां पर मनाही है। तो इसी बारे में मैं एक जानकारी और जानना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी देखते हैं वीडियो में, प्रेमानंद जी के पास कई भक्त आए होते हैं, तो काफी भक्तों के मास्क लगा होता है, तो उस चीज के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, मास्क जब हम गए थे तो जो वहां पर उनके परिकर हैं महाराज जी के, उन्होंने मास्क हमें भी दिया था। उनका कारण है कि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कहीं उनको कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, उसकी वजह से वहां पर सभी लोगों मास्क लगाते हैं महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर। फिर उनसे मुलाकात हुई, हमारा नंबर आया सुबह, तो हम घर से चले, तो सुबह गए तो हमने अपना टोकन नंबर बताया, आधार कार्ड देखा। बड़े सुव्यवस्थित तरीका, जो उनका तरीका था, बड़ा कोमल स्वभाव सभी का, जो उनके परकर हैं, मैं दंडवत करता हूं सभी परकरों को। उनका जो स्वभाव है ना, बड़ा कोमल स्वभाव, आपको लगेगा नहीं कि आप कहां पर पहुंचो। आपका नंबर देख के आपको विधिवत बैठाया जाएगा एक जगह, फिर दूसरी जगह ले जाया जाएगा, फिर तीसरी जगह बैठाया जाएगा, फिर चौथी जगह, ऐसे करके 4 या 5 स्टेप के बाद आप महाराज जी तक पहुंचोगे। वो कहते हैं ना, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं दर्शन उनके वही कर पाता है, नहीं तो हर इंसान भटकता दुनिया में कहाँ वहां तक जा पाता है। नहीं, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये तो बुलावा आता है, बुलावा आता है। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो परीक्षा बहुत लेते हैं। तो किसी ने कहा है, सुदामा ने दी थी, जय हो, मीरा ने दी थी, ओ सुदामा ने दी थी, मीरा ने दी थी, परीक्षा तो ठाकुर ने, परीक्षा तो ठाकुर ने हरि प्रेम के लिए थी, परीक्षा तो ठाकुर ने प्रेम के लिए थी। ऐसे ही कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी जब अपनाते हैं तो पहले तोड़ते हैं, तोड़ कर ऐसा जोड़ देते हैं कभी टूटेगा नहीं। सारे बंधन। हमारे पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि बांके बिहारी के मंदिर में जाओ तो कभी ये नहीं बोलना मेरे ऊपर कृपा कर दे। अगर आपने कृपा के लिए बोला और ठाकुर जी की सच्ची कृपा हो गई तो सभी रिश्तेदार आपसे दूर हो जाएंगे,
सभी परिवार वाले दूर हो जाएंगे। कृपा का मतलब ये है उनका, जो ये संसार है, ये मिथ्या संसार है, उसे छुड़वा देता है। क्योंकि अब मैं ही तेरा रिश्तेदार हूं, मैं ही तेरा परिवार वाला हूं, मैं ही तेरा शुभचिंतक हूं, सिर्फ तू मेरे पास आ जा, ये उसकी होती है कृपा। लेकिन लोग समझते हैं कि रुपया पैसा बांटेगा बांकी वारी रुपया पैसा नहीं बांटता, वो कृपा बरसाता है। कृपा का मतलब अपनी भक्ति देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन कोई कोई समझता है तो कोई नहीं समझते। अब जब प्रेमानंद बाबा के जो बात रही, आप बता रहे थे अभी परीक्षा लेते हैं, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में आईएएस के लिए या नीट के लिए या आईआईटी के लिए प्रवेश के लिए कितनी टफ परीक्षा होती है। तो ये तो ब्रह्मांड नायक के लिए परीक्षा है। 84 लाख योनियों से मुक्ति का उपाय है, तो परीक्षा तो बड़ी टफ होगी। परीक्षा तो लेनी पड़ती है। आप 4th क्लास में पढ़ रहे हो, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आपका जो टीचर है बड़ा अच्छा है, टीचर आपसे प्यार करता है, आप टीचर से प्यार करते हो, लेकिन वो क्लास को आगे नहीं चढ़ाते है। कब तक नहीं चढ़ाएगा आगे? जब तक परीक्षा नहीं होगी। प्यार है दोनों में, लेकिन वो भी परीक्षा लेगा। इसलिए हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे हैं, हम उनके हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी परीक्षा लेता है। कारण ये है, परीक्षा कहते हैं जैसे हम किसी मंजिल को पाने के लिए उस लाइन में जाते हैं तो एग्जाम उसका भी देना पड़ता है, जैसे कोई आईएएस है, ऐसे ही हमारे प्रभु हैं। वो कहते हैं ना कि दूध होता है, दूध से दही कैसे निकलता है, मक्खन कैसे निकलता है, जब तक उसको हम मथेंगे नहीं, जब तक पूरा उसको अच्छी तरह धुलाई नहीं करेंगे, तब तक उसमें मक्खन नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, जब तक उनकी माया में नहीं रखोगे वो पूरा रगड़गे पर छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सही बताया आपने कि जैसे दूध है, अब दूध में दही भी है, उसके अंदर छाछ भी है, उसके अंदर घी भी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारा परमपिता परमेश्वर सभी जगह है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। अब देखने के लिए अब दूध से हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर है। दूध को हम जमाएंगे तो दही बनेगी, दही को फिर हम मथेंगे, फिर उसमें मक्खन निकलेगा, छाछ अलग हो जाएगी है, और जब मक्खन निकलेगा फिर उसको तपाते हैं। ऐसे ही भक्त को तपाता है ठाकुर जी। असली शुद्ध घी बनना है, असली भक्त बनना है तो उसको तपाएंगे। बहुत से वो मक्खन तक ही भाग जाते हैं, तपने तक आते भी नहीं है। जिसकी तपाई हो जाती है, जो तप जाता है, वो शुद्ध घी होता है। वो कई वर्षों तक आप रख लो, खराब नहीं हो सकता। बटर खराब हो जाएगा, मक्खन खराब हो जाएगा, सफेद मक्खन, दही खराब हो जाएगी, दूध खराब हो जाएगा, लस्सी खराब हो जाएगी, लेकिन घी खराब नहीं हो सकता। इसलिए मैं ठाकुर जी, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूज्य बांके बिहारी इसलिए परीक्षा लेते हैं। आपको शुद्ध घी बनाना चाहते हैं, उस घी को आप सभी जगह यूज कर सकते हो, चाहे ज्योति में, चाहे पूड़ी बनाने में, चाहे सभी पे लगाने में, वो कभी खराब होने वाला नहीं है। तो पूज्य ठाकुर जी को हम पर दर्शन किए, पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन किए, गुरुदेव जी का आगमन हुआ घर पर, बड़ा आनंद आया। गुरु जी द्वारा घर पे हमारे सत्संग का प्रोग्राम था, भजन संध्या, उसमें भी बड़ा आनंद आया। और जब हम वहां पहुंचे प्रेमानंद बाबा के यहाँ, तो उनके परकरों ने पूछा, क्या आप भागवत करते हो? हमने सिर झुकाया, हाँ जी, करने वाला तो कोई और है, हमारी राधा रानी कराती है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो निमित्त मात्र बने हुए हैं। फिर उन्होंने हमको अलग से विशेष स्थान दिया। मैं तो उस समय सोच रहा था, हे ठाकुर जी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा हूं आगे, और तूने मुझे इतना उसका ज्यादा फल दे दिया। अगर उसकी तरफ थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया तो पता नहीं क्या क्या देगा। मेरे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, आप करके तो देखो। तुम बढ़ो एक कदम, वो बढ़े 60, तुम बढ़ो एक कदम, वो बढ़े 60 गुना बढ़ता है, और तुम हटो एक कदम तो वो लोहे की लाठ, फिर नहीं बढ़ता आगे वो। इसलिए थोड़ा कदम बढ़ाओ, आप बढ़ा के देखो तो सही ठाकुर जी की तरफ। अपना समय खर्च करके देखो, अपना पैसा खर्च करके देखो, अपना शरीर खर्च करके देखो सेवा के लिए, ठाकुर जी के लिए। आप देखो, आनंद ही आनंद आएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठाकुर जी की तरफ चलो, अब आनंद ही आनंद आता चला जाएगा। अब बहुत से बोलेंगे कि भैया हम तो ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, फिर भी दुख पा रहे हैं। ये दुख ठाकुर जी की वजह से नहीं पा रहे, ये ठाकुर जी या इस जन्म की वजह से नहीं पा रहे, ये जो दुख पा रहे हैं आप प्रारब्ध की वजह से पा रहे हैं। वो जाते जाते हमारे मन में त्रुटि आई थी, तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति वहां पे जाता है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, कई बोल देते हैं कि हम आए हैं, और मैं ये सोचता हूं कि हम नहीं जा सकते,
जब तक बुलावा ना आए तो व्यक्ति कभी मिल नहीं सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा जैसे कुछ कोई बताइए। बड़ा आदमी है, किसी से मिलना है तो वो उंगली करके ऐसे बुलाता, इधर आओ। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, जिस पर वो कृपा नहीं करेंगे तो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। वृंदावन जा नहीं सकता कोई। ये तो बुलावा आता है किसका? मेरे बांके बिहारी का नहीं, मेरी किशोरी का, मेरी लाडली जी का, मेरी राधा रानी का बुलावा आता है। बिना राधा रानी की कृपा से ब्रज मंडल की जो परिधि है ना 84 कोस की, 84 कोस मतलब 252 किलोमीटर की जो परिधि है, वो राधा रानी का घर है, गोलोक धाम है। अपने घर के अंदर परमिशन किसकी चलती है? अपने घरों में पिता है, पिता की नहीं चलती, माता की। माता है। पिता की चलती है ऑफिस में, कार्यालय में। गुरुजी पिता भी एक समान होते हैं जो घर में हाँ। सब कुछ देखते हैं। हाँ, माता का दर्जा पिता के साथ है। साथ है, लेकिन घर में आदमी को कौन ले जाएगा अपने घर में? जो उसका घनिष्ठ हो। नहीं तो उसको क्या बोलेगा, आप मेरे ऑफिस में आके मिलो या मेरी दूसरी जगह पे आके मिलो। घर में जो व्यक्ति जा रहा है, तो ये जो ब्रजमंडल है ना, वो उसका घर है। वहां पर ठाकुरानी की चलती है, राधा रानी की, जिस पे कृपा हो जाए। हाँ, वो बहुत बढ़िया है, उसको बुला लाओ घर में। तो आप वृंदावन में जा रहे हो ना, आप तो आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। आप कितने पैसे वाले हो, कितने आपके पास सुख साधन हो, गाड़ी भी है, लेकिन नहीं जा सकते जब तक उसका बुलावा ना आ जाए। जब उसका बुलावा आ जाता है, बुलावा आता है, उसकी तरफ ध्यान रखने से, मन में चिंतन करने से। नहीं तो बहुत से लोग जाते हैं, उनको अभी भी दर्शन नहीं होते। जाते हैं, चाट पकौड़ी खा के आ जाते हैं। इतनी भीड़ लगा रखी है वृंदावन में। आजकल तो कॉरिडोर का भी वहां पर मामला गरमाया हुआ है, तो वहां पर भीड़ बड़ी हुई है, भक्त नहीं है। भक्तों की बात अलग है। दर्शन करने के लिए जा रहे हो, आप रुको वृंदावन में 1 दिन 2 दिन, साधु संतों के यहाँ रुको। आप होटल में रुक रहे हो, वो क्या भक्ति है? होटल में रुक रहे हो, दर्शन किए, चाट पकौड़ी खाई, वो दर्शन नहीं है, वो भक्ति नहीं है। वहां रुको, साधुओं के आश्रम में जाओ, किसी साधु की जाके सेवा करो, किसी के पैर दबाओ, जब वो सत्संग करेगा, जब कुछ आपको आनंद देगा, वो होता है वृंदावन। राधे राधे राधे। इसी के साथ आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पे प्रभु की कृपा से राधे राधे बोल के समाप्त करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में जरूर मिलेंगे जरूर और ऐसे ही मिलेंगे। भगवत चर्चा करेंगे, ठाकुर जी के लिए सत्संग करेंगे। इससे जो जानकारी है हमारे पास दूसरे लोगों तक भी पहुंचती रहे। जय श्री जय राधे श्री राधे, कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।